तराशने का काम सलमान ने ही किया है। अगर सलमान बैकअप करने के लिए उनके पास नहीं होते तो कटरीना को भी वो सब कुछ झेलना पड़ता जो इंडस्ट्री की हर नई हीरोइन झेलती है। इंटरव्यू में कटरीना ने कबूल किया कि सलमान और सलमान के परिवार ने उनके लिए बहुत कुछ किया। इसके लिए कटरीना पूरे खान परिवार की शुक्रगुजार है। दबंग खान कटरीना को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है ये तो सभी जानते हैं। कटरीना का सलमान के घर जाना, उनके परिवार के साथ यूं घुल मिलकर बात करना, हर फंक्शन हर सुख दुख में खड़े रहना। अब पता चला कि कैसे इस परिवार पर इतना क्यों फिदा रहती है। शायद अब लोगों की जुबान पर ताले लग जाए जो ये सोचते थे कि कटरीना और सलमान के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से कैट बार बार खान के घर के चक्कर लगाती थी। कटरीना ने पहली बार सलमान को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और ये कबूल किया, मेरी जिंदगी में सलमान की जरूरत है। मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती अगर सलमान मेरी जिंदगी में नहीं होते। आज मेरे करियर में सलमान का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उनसे सारी राय लेती हूँ और उनकी राय की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। मेरी सलमान की दोस्ती बहुत पुरानी है। जब मैं छोटी थी तब से सलमान को जानती हूँ। सलमान की छवि बहुत अच्छी है। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं कि सलमान की मेरी जिंदगी में क्या जगह है तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम सिर्फ करियर की ही बात क्यों करें, मेरी पूरी जिंदगी में सलमान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। पता नहीं मेरी पूरी जिंदगी कैसी होती अगर मैं सलमान या उनके परिवार से नहीं मिली होती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर सलमान आपको कोई राय दें तो उस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सोच समझकर कोई भी फैसला या राय देते हैं सलमान। मैं ये नहीं कहती कि वो परफेक्ट हैं, लेकिन उनकी सोच सही है। जाहिर है कोई ऐसा आदमी जिसको फिल्मों की और इंडस्ट्री की जानकारी हो, उसकी राय तो अनमोल होगी ही। सलमान को लेकर कटरीना का इतना बड़ा बयान आज तक किसी ने नहीं सुना। और शायद आगे भी कभी कोई नहीं सुनेगा। क्या बात है, अब यह माना जाए कि रणबीर के साथ जो भी अफवाहें थी वो सब थी, या फिर रणबीर के साथ प्यार का रिश्ता है और सलमान के साथ सम्मान और आदर का। उसकी धुन में दिल बन जा कम से कम कटरीना ने सलमान की अपनी जिंदगी में अहमियत को दुनिया के सामने खुलकर कबूला किया। कटरीना ने तो पहली बार सलमान को लेकर अपना मुंह खोला है। खैर छोड़िए सलमान की, रणबीर की बात करते हैं। भाई ये जवानी है दीवानी की शूटिंग के दौरान रणबीर ने खूब बदतमीजियां और बदमाशियां की, यहाँ तक कि उन्होंने दीपिका को भी नहीं छोड़ा। लगता है दीपिका को देख रणबीर मस्त हो गए। आखिर क्या क्या किया उन्होंने दीपिका के साथ, चलिए देखते हैं। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। पान में पुदीना देगा, नाक का नगीना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा, चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। अब देखिए मस्ती में चूर एक सुपरस्टार को। वही किस कदर कर रहा है सेट पर बदतमीजियां। कभी केक तोड़ता है तो कभी शैंपेन से भरा एक ग्लासों का सेट तहस नहस कर देता है। मस्ती में चूर रणबीर का ये अंदाज शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। शायद दीपिका की मौजूदगी ने रणबीर को मदमस्त कर दिया है। लेकिन मैडम दीपिका अभी किसी से कम नहीं है, फुल मस्ती के मूड में दिख रही हैं। आप थोड़े गिरे शिकवे तो होंगे ही, क्योंकि लाइमलाइट उसका बनी जो चुरा ले गया। गाने में एक सीन था जब रणबीर को दीपिका के ऊपर शैंपेन फेंकना था, लेकिन अफसोस पहली बात वो बोतल के ढक्कन ने ही धोखा दे दिया और
फिर जब नई बोतल मंगवाई गई तो नॉन स्टॉप शैंपेन की बारिश कर दी दीपिका की बनी ने। And then I think Ranbir was kind of trying to take out some type of khunnas on me because there was no need for him to spray so many bottles of champagne, but he kept going on and on and on. कोई चढ़ा है, ठहरना जानना। दरअसल बदतमीज गाने की शूटिंग के दौरान रणबीर एक अलग ही मूड में थे। उन्होंने पहले दीपिका को निशाना बनाया, फिर फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी का तो ऐसा हाल बनाया कि सब हैरान रह गए। रिपोर्ट IBN 7। फिल्मनामा में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूले। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा, पटना, बिहार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच,
क्या है जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बीटा पटना बिहार। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ ETV बिहार झारखंड। बबली हर जगह खूब नाची फिल्म के अलावा। हर अवार्ड फंक्शन में बबली के लटके झटके देखने को मिले। पूरी ड्रेस पर लाइट लगाकर प्रियंका ने जिंदगी में पहली बार आई थी। चूता में बडाला का ये गाना जब आया तो आते ही छा गया। लोगों ने प्रियंका की खूब तारीफ की। नई नवेली आइटम गर्ल प्रियंका खुश भी बहुत थी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से। लेकिन बहुत जल्द उनकी खुशी कोई और छीन कर ले गया। यह लैला, शूट आउट एट बडाला की लैला। आइटम गर्ल की रेस में सनी लियोनी भी उतर आई है। इन्होंने भी लटके झटके खूब दिखाए, लेकिन देसी अंदाज में। और लोग बबली को छोड़ लैला के दीवाने हो उठे और बबली रह गई एकदम अकेली। मानो या ना मानो, लैला इस समय YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गाना बन गया है। आंकड़ों की माने तो लैला को 73 लाख हिट्स का टैग मिल गया है, जबकि बबली को सिर्फ 43 लाख वोट मिले हैं। खास बात यह है कि बबली गाना लैला से 20 दिन पहले ही रिलीज हो गया था, लेकिन फिर भी लैला ने छक्का मारा और बबली को मात दे दी। लैला फीवर क्यों चढ़ा, इसकी एक और वजह है। इस गाने में सनी ने घाघरा चोली पहनी है और जॉन इब्राहिम और तुषार के साथ फ्लर्ट कर रही है, जबकि बबली ने ऐसा कुछ नहीं किया। ढकी हुई ड्रेस में आइटम नंबर शायद जनता को पसंद नहीं, शायद इसलिए पब्लिक थोड़ी नाराज हो गई और इसलिए बबली की जगह लैला को चुन डाला। इससे तो एक बात साफ है कि जनता को देसी अंदाज वाले आइटम नंबर हमेशा से पसंद आते रहे हैं। इससे पहले दर्शकों ने कटरीना का चिकनी चमेली पसंद किया। फिर दबंग 2 का फेविकोल आया तो लोगों को बेबो का देसी अंदाज दिखाया। और अब लैला पर लोगों का दिल आ गया।
ये भी देखा गया है कि जब भी हीरोइनों ने रेट्रो लुक में या रेट्रो गाने को लेकर आइटम नंबर बनाया तो वो फ्लॉप ही हुआ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला फिल्म हिम्मत वाला का सोनाक्षी सिन्हा का आइटम नंबर। हर एक दिन है तेरा जाने थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में साजिद खान ने सोनाक्षी को 80s की प्रवीण बॉबी का लुक दिया तो गाना फ्लॉप हुआ। अब प्रियंका को जब शान फिल्म में अमिताभ की तरह लाइट वाले कपड़े पहना कर नचवाया तो लोगों ने इस रूप को सिरे से नकार दिया और लैला को हिस्सा तमगा दे रहा। फिल्मी नामों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे खास सेगमेंट जाने कहां गए वो दिन में। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया हार श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेका गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर लेक एवेन्यू कांकेर रोड। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य का वादा स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिस्ट्री की देखना ना भूले। अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट जाने कहां गए वो दिन के बारे में। आज खुद लता दीदी से हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिलचस्प कहानी एक गाने की जिसे गाने के बाद लता से कई म्यूजिक डायरेक्टर नाराज हो गए। अभी मैं आपको जो गाना सुना रही हूँ ये गाना जिस वक्त हमने रिकॉर्ड किया था इसको 40 साल से भी ज्यादा दिन हो गए। मतलब ये गाना हमने कहीं एक फंक्शन में गाया और जो हमारे पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो इतने नाराज हुए हमसे, कहने लगे इतना चीप गाना तुम लोग गाते हो।
लेकिन भाई और बहनें जो आजकल गाने बन रहे हैं उसके सामने ये तो बहुत बड़ा अच्छा गाना है। तो आप सुनिए। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंज। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस यदि एक सुर में भारत की न्याय प्रक्रिया की कमियां बताए तो यह सुकुनदायी है। तब इसका अर्थ निकलेगा कि कानून और कानूनी व्यवस्था में सुधार की चिंता है, उसका एजेंडा बन रहा है। धीरे ही सही कुछ सुधार होंगे। दिल्ली में पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों व राज्यों के चीफ जस्टिस सम्मेलन में कई गंभीर बातें हुई। जैसे प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि बलात्कार की घटना से कानून को लेकर आत्ममंथन की जरूरत बनी। मतलब जनता के गुस्से ने नए कानून के लिए मजबूर किया। कानून से सम्मान, रक्षा और मानवाधिकार पूरे हों, कानून स्थिर और न्याय संगत बने। फिर चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री दोनों ने आबादी और जजों की संख्या के अनुपात को जल्द ठीक करने की जरूरत बताई। जजों की संख्या बढ़ाने की सहमति बनी। चीफ जस्टिस कबीर ने जजों की संख्या बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्रियों को पहल करने को कहा है। न्यायपालिका और कार्यपालिका में संतुलन की भी बातें हुई तो कानून मंत्री ने अखिल भारतीय न्याय सेवा की संभावना बताई। सवाल है, क्या बातों से आगे असलियत में कुछ होगा? यही आज चर्चा का विषय है। पर चर्चा से पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर बढ़ रहे झगड़े से कांग्रेस की उम्मीद बढ़ी है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि साल के अंत तक यह झगड़ा और बढ़ेगा। अगर इस झगड़े में भाजपा अगले चुनाव के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान नहीं कर पाई तो उसका खेल बिगड़ेगा। कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद लालकृष्ण आडवाणी से है। भाजपा में नेता के तमाम दावेदार रणनीतिक रूप से चुप है, लेकिन हाशिए पर के लोगों से लगातार बयान दिलवाया जा रहा है। संघ के विचारक गोविंदाचार्य ने फिर कहा है कि आडवाणी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे और वे ही पार्टी में शक्ति संतुलन बना सकते हैं। उससे पहले कलराज मिश्र ने आडवाणी को अतुलनीय बताया। कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी की जोड़ी के खिलाफ एक मजबूत ध्रुवीकरण भाजपा में हो रहा है, जिसकी धुरी आडवाणी है। कांग्रेस के नेता आपसी बातचीत में मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद अपने आप भाजपा में उनका कद बहुत बढ़ जाएगा। तब आडवाणी के पास सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह का वैकल्पिक नाम होगा। इस कंफ्यूजन में अंत में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात आएगी और यही कांग्रेस चाह रही है। तभी यह तय बताया जा रहा है कि भाजपा का यह झगड़ा बढ़ाने के लिए कांग्रेस पूरा साल देगी, यानी चुनाव समय पर होंगे। कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का भारी विवाद हुआ था। तब मार्गरेट अल्वा जैसी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने टिकट बेचे जाने का इल्जाम लगाया था। इस बार भी यही कहानी दोहराई जा रही है। कांग्रेस के टिकट बेचे जाने का आरोप लगा है और एक स्टिंग ऑपरेशन में 80 करोड़ रुपए लिए जाने की बात भी सामने आई है। कांग्रेस पार्टी इस मामले की जांच भी करा रही है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक के टिकट बंटवारे की प्रक्रिया को खुद राहुल गांधी बड़े अचंभे से देख रहे थे। उन्हें इस बात की हैरानी थी कि कैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने करीबियों को टिकट दिलाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। कांग्रेस में टिकट न दिए जाने पर नेताओं के बागी होने का ऐसा खतरा था कि पार्टी ने अपने लगभग सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दे दी है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में टिकटों की बंदरबाट से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बहुत खफा हैं। पिछली बार भी कांग्रेस अपने नेताओं के झगड़े की वजह से सत्ता में नहीं आ पाई थी। उस समय भी अभी जैसी अस्थिरता थी और भाजपा समर्थित जेडीएस की सरकार को लेकर काफी नाराजगी थी, लेकिन कांग्रेस नेता उसे भुना नहीं पाए। इस बार भी माना जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि अति आत्मविश्वास और नेताओं के झगड़े से विधानसभा त्रिशंकु बन जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर का क्या होगा? कई नेताओं का मानना है कि उनका राजनीतिक भविष्य अब खत्म हो जाएगा। ऐसा मानने वालों का कहना है कि उनके पास सज्जन कुमार जैसी सलाहियत नहीं है और न वे उनके जैसे जनाधार वाले नेता हैं कि भाई को सांसद बना लें और बेटे को विधायक बनाने की कोशिश करें। इसलिए अब वे आगे शायद राजनीति न कर पाएं। उनकी उम्र भी 69 साल हो गई है। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी जगदीश टाइटलर की कई खूबियों से बहुत प्रभावित हैं। तभी उन्हें ओडिशा का प्रभारी बनाया गया और अब भी कई फैसले उनकी राय से होते हैं। इसलिए बेशक टाइटलर सांसद या मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कांग्रेस में उनकी भूमिका बनी रहेगी। कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि मुकदमे में भी टाइटलर के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला है। टाइटलर समर्थकों को सबसे ज्यादा सीबीआई से उम्मीद है। उनका कहना है कि जिस एजेंसी ने 2007 और 2009 में 2 बार क्लीन चिट दी है, वो अपनी रिपोर्ट को कैसे बदलेगी। इतने वर्षों की जांच के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि टाइटलर की कोई भूमिका नहीं थी। फिर 1 या 2 नए गवाहों की गवाही पर वो अपना नतीजा नहीं बदल सकती है। अगर पिछली रिपोर्ट बदली तो उस समय के निदेशक अश्वनी कुमार कटघरे में आएंगे। वे अभी नागालैंड के राज्यपाल हैं। वे राज्यपाल बनने वाले सीबीआई के पहले रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे तुरंत देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी को 2 सहयोगी पार्टियों जदयू और शिवसेना ने मुश्किल में डाल दिया है। जदयू के प्रमुख शरद यादव ने कहा है कि भाजपा के साथ उनकी पार्टी के रिश्ते धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। एक तरह से उन्होंने नीतीश कुमार की इस बात की पुष्टि की है कि भाजपा की ओर से पीएम पद का दावेदार कोई सेकुलर व्यक्ति होना चाहिए। उन्हीं की पार्टी के सांसद अली अनवर ने कहा कि भाजपा को जल्दी से जल्दी पीएम पद के अपने दावेदार का नाम घोषित करना चाहिए। भाजपा के पुराने सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि अभी उसने नरेंद्र मोदी की दावेदारी को समर्थन का फैसला नहीं किया है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एनडीए ने कभी मोदी को पीएम का दावेदार नहीं बनाया था, इसलिए अगर भाजपा को इस बारे में कोई फैसला करना है तो उसे एनडीए की बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फैसला एनडीए में शामिल सभी पार्टियों की आम राय से होना चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर का बचाव किया है। दिल्ली की एक अदालत द्वारा टाइटलर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के 1 दिन बाद आज दिग्विजय सिंह ने कहा कि टाइटलर को अभी दोषी नहीं ठहराया गया है। उन्होंने टाइटलर के खिलाफ किसी कार्रवाई की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि बिना सुनवाई के कैसे उन्हें सूली पर लटकाया जा सकता है। नागपुर के एक विधायक देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र में काफी समय से अध्यक्ष पद की खींचतान चल रही थी। नितिन